नमस्कार, स्वागत है आपके एनवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिसंबर को प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें दौरे संबंधित दिशा निर्देश दिए। अशोक कुमार ने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी को सजग और सतर्क रहने के लिए भी कहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट, हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। होटल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता को कम परेशानी हो और सुरक्षा के मानक अपनी जगह बने रहें, इसको लेकर सुव्यवस्थित यातायात प्लान तैयार किया गया है। आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सभी विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय से जिले की 10 विधानसभा के लिए ई रिक्शा वाहन और टेम्पो रवाना किए गए। इसका उद्देश्य 4 दिसंबर को होने वाली रैली में सभी को निमंत्रण पत्र देना और स्थानीय लोगों को इस महारैली के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि इस महारैली से ही 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज किया जाएगा। इसके साथ ही बंसल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी जन्मदिन की बधाई दी। तो सफलता ईश्वर उसमें देते हैं और उसको ठीक प्रकार से करने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति मोदी जी को सुनना चाहता है, उनसे प्रेरणा लेना चाहता है। तो प्रचार वाहन इस उद्देश्य से निकाले गए हैं कि हर व्यक्ति तक 4 तारीख की रैली का समाचार पहुंचे। हम इस माध्यम से उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आम जनता आमंत्रित है, वो आकर अपने यशस्वी नेता के विचारों को सुने और बार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। सुबह वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की। वहीं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नवनिर्माण सही दिशा में करना होगा, जिसके लिए देशभक्ति और परिश्रम, चरित्रवान और परोपकारी लोग चाहिए। और जब जब ऐसा लगा कि हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, जड़ता, गुलामी, कुरीतियां, गलत चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है, तब तब अवतरण धरती पर हुआ है समाज को दिशा देने के लिए, भटकों को संभालने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, फिर से नवनिर्माण के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार को कई विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 328 लाख से ज्यादा चिकित्सा अधिकारियों के लिए टोजिड हॉस्टल भवन के लिए दिए गए 2,908 लाख की लागत से निर्मित कोला पातल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना और साथ ही विकास भवन परिसर में जिला योजना के लिए 87 लाख की लागत से बने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 740 लाख की लागत से वड्डा चमना बुरारी मोटर मार्ग को ठीक करने के लिए आवंटित राशि दी। अभी चुनाव की नहीं, अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है, उनको हम सब धरातल पर उतराएं। उत्तराखंड सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए, उनके लोकार्पण हों,
जिन जिन के हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएं। हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है, इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा, इसके विकास के लिए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान के तहत अपने समर्थकों के साथ जालीखान से मौलेखाल तक रोड शो किया। रावत ने सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी की। साथ ही डॉक्टर यशपाल रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पंचायत औलेत, भ्याड़ी, मुंड्रा, कौतीड़ा गांव में जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी। रावत ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि और ग्रामीण के लिए कई योजनाएं दी हैं। ग्रामीण सरकार की योजनाओं से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लिए काम किया है। कल्याणकारी योजनाएं का संचालन किया जा रहा है, इनका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पर पार्टी पर मजबूती से 2022 में बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौटेगी। खबर ज्वालापुर विधानसभा से है। ज्वालापुर विधानसभा सुरेश राठौड़ ने रोड शो का शुभारंभ किया। लंबे समय से ध्वस्त पड़ी रोड से लोगों को निजात मिलेगा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने रोड का प्रस्ताव पास किया, रोड पर शुभारंभ किया। राठौड़ ने बताया कि 64 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। इस रोड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। सुरेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 तारीख को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 63 लाख से अधिक रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी। 1 किलोमीटर से थोड़ा सा हिस्सा कम है, लगभग 1 किलोमीटर के करीब है। लेकिन आज की सड़क माननीय नरेंद्र मोदी के नाम 4 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसकी रैली की तैयारी में हम हैं। उस बीच में हमने सड़क का जो शुभारंभ किया है माननीय नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान बराबर दे रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और आज की जो ये सड़क है, ये भावना मेडिकल स्टोर से लेकर सुशील चौहान जी के फार्म से लेकर आखिर तक जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर से 25 मीटर कम है। काफ़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्ण भारत के ही नहीं पूरे विश्व के नेता हैं और उनके आने की खुशी की लहर जनता में रहती है। उन्होंने इतने काम कर दिए हैं इस देश के लिए, मतलब वो लोग इंतजार करते हैं, लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं। हम उनका दर्शन करें, उनके विचार सुने। उनके एक एक शब्द का महत्व होता है। उनका जो शब्द मुंह से निकलता है वो अपने आप में एक जो विकास की तरफ ले जाने वाला शब्द होता है। तो वहाँ गिनती तो होएगी नहीं, असंख्य लोग वहाँ रहेंगे। बहुत बड़ा देहरादून में क्या पूरे उत्तराखंड में इतना बड़ा मैदान नहीं है जितना बड़ा परेड ग्राउंड। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है।
शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 53 नए मरीज सामने आए, वहीं 11 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना के मामले बढ़ने से प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई है और जनता को भी सतर्कता बरतने की साफ हिदायत दी गई है। दोबारा से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि लोग कोविड के प्रोटोकॉल का पहले की तरह ही पालन करें ताकि कोरोना दोबारा ना फैले। अगर जिलेवार बात की जाए तो नैनीताल में 29 मरीज हैं, हरिद्वार में 14 और देहरादून में 8, पौड़ी और पिथौरागढ़ में एक मरीज मिले हैं। वहीं 8 जिले जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग शामिल हैं, उनमें एक भी मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 183 है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रशासन को साफ कह दिया है कि कम से कम रोजाना 2500 सैंपल लिए जाएं। कोविड की तीसरी लहर के नए वेरिएंट को लेकर अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना सिंह एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी के जनपद के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जनपद के चारों ओर बॉर्डरों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन कर दिया गया है। अल्मोड़ा में प्रवेश करने पर हर व्यक्ति की रैंडम चेकिंग होगी, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी तेजी करने के निर्देश दिए हैं और कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोविड की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए भी और जो नया वेरिएंट इसमें अभी मिला है उसको देखते हुए भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार सभी जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं जनपद के विभिन्न विभागों के, उनके साथ एक बैठक कर ली गई है। जनपद में 4 जो हमारे मुख्य प्रवेश स्थान हैं उन पर रैंडम सैम्पलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमें आज तैनात हो गई हैं। कल से वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग शुरू हो जाएगी। साथ में जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उनमें पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों को जॉइंटली वहाँ पे इन्फोर्समेंट का अभियान भी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। तो जनपद में टेस्टिंग को बढ़ाए जाने के लिए और वैक्सीनेशन जिन लोगों का ड्यू है सेकेंड डोज उसको कंप्लीट कराए जाने के लिए निर्देश अभी ब्लॉक सभागार में किसान कल्याण कार्य योजना की ओर से ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता विभाग और चमोली जिला सहकारिता बैंक के सौजन्य से 40 काश्तकारों को शून्य ब्याज पर 50 लाख रुपए के ऋण चेक बांटे गए। काश्तकारों को चेक वितरित करते हुए कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण से काश्तकारों को स्वरोजगार अपनाने में सहूलियत होगी। वहीं मौके पर मौजूद विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार लगातार काश्तकारों के हितों के लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए बिना ब्याज दर के काश्तकारों की सहायता के लिए मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। उपाध्याय किसान कल्याण योजना की ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में भी आज दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और यहाँ पर आज हमने 40 काश्तकारों को 50 लाख का ऋण ब्याज मुक्त ऋण हमने अल्पकालीन, मध्यकालीन और समूहों के माध्यम से वितरित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि अगर पिछले 3 वर्षों की बात कहें तो पिछले 3 वर्षों में हमने 3 करोड़ रुपया विकासखंड पोखरी में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में हमने काश्तकारों को वितरित किया है और उसके लाभ भी दिख रहे हैं। काश्तकार उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, अपनी आजीविका को दुगना करने में भी इसका
मददगार साबित हो रहा है। और जो हमारे प्रवासी भाई बंधु जो कोरोना काल में वापस आए हैं, उन्होंने भी इस ऋण को लेकर अपना काम धंधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से आम जन को और पूरे चमोली जनपद के अंदर लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा की बिना ब्याज काश्तकारों को दिए गए हैं, जो इस सीमांत क्षेत्र के अंदर स्वरोजगार को बढ़ाएगा। और मैं कह सकता हूँ टोकरी के अंदर तीसरा ऋण वितरण कार्यक्रम है, तो बड़ी संख्या में और यहाँ के जो प्रभावशाली कृषक हैं उनको ये बात ध्यान में आई है। हम सरकार बिना ब्याज के ऋण देकर उनकी कृषि बोर्ड को बढ़ाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी मुख्यालय में कैंप फायर और चौपाल का आयोजन कर देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने पर खुशी जताई। इस मौके पर चुनाव घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लिए गए। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार पर जो दबाव बनाया था उसी का परिणाम है कि बोर्ड भंग करना पड़ा। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सत श्री अकाल ताया जी। ओए सत श्री अकाल, आजा आजा लंघिया सुखिया आजा। पैरी पैंदा ताई जी, आ लो मिठाई खाओ। चंगी गल नहीं सुखे, करा लिया ना साख चुप चपीते ही। ओ साख नहीं ताई जी, छोटे वीर नूं नौकरी मिली है कोऑपरेटिव बैंक दे विच, कल ही ज्वाइन कीता है। ओए बल्ले, आ तां कमाल ही करती छोटे ने। कमाल छोटे ने नहीं ताया जी, पंजाब सरकार ने कीती है। मुख्यमंत्री चन्नी जी ने 1 लाख नौकरी देने का ऐलान किया पूरे पंजाब च। अच्छा, होर की ताया जी। ओए तू ए दस पैसे किन्ने लगे हैं? इत्थे कमाल कीती है अपने छोटे ने। क्या मतलब? मतलब एक धेला भी नहीं लग्या। मुख्यमंत्री चन्नी जी ने साफ साफ कहा भी नौकरी मिलू तां मैरिट दे आधार ते, ना कोई रिश्वत ते ना ही कोई सिफारिश। आ तां बाला ही चंगा होया भाई, तेरी मां नूं भी आही झोरा खाई जांदा सी बई की बनू मुंडे दा, की बनू मुंडे दा। कल्ली मेरी मां नूं नहीं ताई जी, पूरे पंजाब नूं यही झोरा लग्या होया सी कि की बनू नौजवानां दा। मसा तां चेहरिਆਂ ਤੇ रौनक आई है। ओए छੱਡ, साडे चेहरे ते भी रौनक लिया, गल्लां ही मारी जाएगा कि लड्डू भी खवाएगा। लो ताया जी, तुसी लड्डू खाओ। तुहाडी अपनी पंजाब सरकार करेगी हर सुपना साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की घोषणा के बाद आईएएस सुशील कुमार को देवस्थानम बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने पर जागेश्वर विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कुंजवाल का कहना है कि एक तरफ सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुमाऊं कमिश्नर का तबादला कर उसे देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इससे साबित होता है कि सरकार के मन में कुछ और है। कुंजवाल ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया। साथ ही कहा कि जब तक कैबिनेट में इसका आदेश नहीं आता तब तक तीर्थ पुरोहितों की मांग जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है और मैं समझता हूं जो उचित भी है, जिसकी मांग पुजारी लोग लगातार करते आ रहे थे। अब जब बोर्ड भंग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है, तो उसको चेयरमैन बनाने की क्या आवश्यकता है?
इसका मतलब यह है कि सरकार के मन में कुछ अभी भी चल रहा है, वो कुछ दूसरा रास्ता निकालना चाह रही है। लेकिन आज चुनाव को देखते हुए वो वोट को भंग कर रही है, और भंग करने की घोषणा के बाद फिर कमिश्नर को उसका चेयरमैन बना दिया गया। ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। इसको माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करें, और मैं समझता हूँ जब तक इसका आदेश नहीं निकलेगा, हमारे पुजारी लोग की जो मांग। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। सभी दल सत्ता तक पहुंचने के लिए हर समीकरणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, तो यहां चुनावी ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगी है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बात करें उत्तराखंड के जसपुर की, तो यहां दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जसपुर लकड़ी मंडी चौक पर एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में आप नेता ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। पहले तीसरा विकल्प नहीं था उत्तराखंड के अंदर, दो ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के पास तीसरा विकल्प है, और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग विकास भी चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चाहते हैं, और उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा के लिए चाहते हैं, और उत्तराखंड में विकास के लिए और रोजगार के लिए लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी दी जाएंगी। अगर डॉक्टर यूनुस साहब हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, और इलेक्शन जो इस बार हो रहा है वो बदलाव के ऊपर हो रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर छोटे वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से टोल टैक्स वसूला जाना था, लेकिन जब टोल टैक्स शुरू किया गया तो लोकल वाहनों ने इस बात का विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं टोल अधिकारी का कहना है कि लोकल के आने जाने वाले हैं, उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूनुस चौधरी मौके पर पहुंचे और कहा, मैजिक वाले हैं या जो स्कूल बस वाले हैं जो रोजाना यहां से आते जाते हैं, उनकी मांगें जायज हैं। के लिए मंथली पास बनाए जाते हैं। जैसा NHI का जो बजट आता है उसके अकॉर्डिंग जो टैरिफ होता है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं मंथली पास। उसी के सिलसिले में मैजिक वाले आए, उनकी समस्या का समाधान हो गया। अभी बस वाले आए हैं, उनसे बात चल रही है, वार्तालाप हो रही है, हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, आपके सामने देख ही लिया आपने। समस्या का समाधान सबकी होगा, और लोकल के किसी भी यूज़र को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूज़र को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब मिलजुल के काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। टोल प्लाजा स्टार्ट हुआ है इनका NH वालों का, तो हमारे जो इस क्षेत्र के मैजिक वाले हैं, बस वाले हैं, स्कूल वाले हैं, उनको आपत्ति है कि हम लोग डेली रोज़मर्रा के यहाँ पर निकलने वाले हैं, और जायज़ मांग है उनकी। हम भी उस मांग का समर्थन कर रहे हैं कि ये मांग जायज़ है, क्योंकि बेचारे ये बहुत थोड़ा सा अपने रोजी रोटी के लिए रोज़ रोड पे आते हैं। तो इनके लिए आज इनसे हमारे जो NH के जो अधिकारी लोग हैं उनसे वार्ता हुई है, वो वार्ता चल रही है कि जो बसें हैं, जो बस वालों की मांग है, जो हमारी स्कूल की बसें हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बसें फ्री हों, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऑटो वाले फ्री हों। लेकिन अब वार्ता हो रही है, जहाँ भी रास्ता निकलेगा, क्योंकि हम लोग। उत्तराखंड के रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इनकम टैक्स ने देवभूमि इंडस्ट्रियल कैंट RO कंपनी में छापेमारी की। दरअसल दिल्ली से आई इनकम टैक्स की टीम ने ये छापेमारी की। उससे पहले इनकम टैक्स की टीम ने कंपनी स्टाफ और वर्करों को वापस भेज दिया। हालांकि कंपनी के कुछ कर्मचारी कंपनी के अंदर मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस कंपनी में कर्मचारियों को वेतन कम दिया जाता है और कागजों में ज्यादा दिखाया जाता है। उत्तराखंड के लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को निवाला बना लिया। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पोते से मिलने के लिए कोटद्वार आ रही थी। जानकारी के मुताबिक जयंती देवी बुधवार शाम को भैंडगांव से कोटद्वार के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक कोटद्वार नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। ग्रामीण देर रात तक महिला की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
सुबह होने पर घटना का पता चला। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन को गुलदार को पकड़ने की सूचना दी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा वहां पर लगाया जाए। वहीं मौके पर तहसीलदार विकास अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर मौके पर वन विभाग की टीम को भेज दिया और कार्रवाई भी शुरू की। निश्चय दुखदायी घटना है और इस तरह की घटनाएं शायद पूर्व में भी यहाँ पे होती रही हैं। इसमें वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से है। उसमें जो पिंजरा लगाने वाली बात रही जहाँ तक, तो उसमें डीएफओ साहब को अवगत करा दिया गया, उनकी तरफ से निश्चित ही जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ के क्या बोलते हैं, गाँव के लोग मतलब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे दूध वाले भी आते हैं। हमारे ग्राम सभा में मतलब एक बार नहीं 4 बार केस हो गया ये। यहाँ पे इस गांव में क्या बोलते हैं तो पिंजरा लगाओ, पिंजरा नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं, बोलते हैं कि हम लगाएंगे, हम ये बात है ना, बाद में क्या बोलते हैं फिर आगे भी चले जाते हैं। कुछ सुनवाई नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ी इतनी हो गई है कि हम तो कहते हैं कि झाड़ी कटवाओ भैया, जंगलात वाले झाड़ी कटवाओ, झाड़ी कटेगी तब पता चलेगा भाई बाघ है कि क्या है। यहाँ पे घर के सामने रोज बाघ आ जा रहा, रोज। मेरा नाम श्रीमती ममता, ग्राम सरसगाली। तहसील कोटद्वार के क्षेत्रांतर्गत ब्लॉक दुगड्डा के भेड़ गांव की एक महिला सुबह अपने पोते से मिलने के लिए कोटद्वार आ रही थी। तभी उसको रास्ते में एक बाघ ने निवाला बनाया है, जिसका हमने संज्ञान लिया। तुरंत हमने वहां पर संबंधित विभाग वन विभाग को निर्देशित किया तथा इसके साथ साथ में जो राजस्व उप निरीक्षक है उनको भी हमने भेज दिया है। जल्दी ही उनको पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार उसमें लेके आया जाएगा और बाकी की कार्रवाई हम करेंगे। वो दिन रात बैठे हुए हैं तो जो है कुछ जो पुल निर्माण से संबंधित जो अद्यतन जानकारी है, पुल का जो एस्टीमेट है वो 3 दिवसीय खेल महाकुंभ के समापन समारोह में बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों को नौकरियों में भी वरीयता दी जाएगी। खेल महाकुंभ को अगली बार से व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं आज और तीसरे और अंतिम दिन 3000 मीटर दौड़ में न्याय पंचायत पोखरी से नीरज प्रथम स्थान पर रहे। बाजपुर के भगत सिंह चौक की दुर्दशा को सही करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर पालिका प्रशासन भगत सिंह की प्रतिमा के चबूतरे के चारों ओर जाली लगाने का कार्य कर रहा है। बता दें कि काफी लंबे समय से बाजपुर के भगत सिंह चौक पर लगी भगत सिंह की प्रतिमा और चबूतरे की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसको सही कराने की मांग को लेकर लोग लगातार स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे थे, जिसके चलते बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने भगत सिंह चौक की प्रतिमा और चबूतरे को दुरुस्त कराने के कार्य को शुरू करा दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्य चौराहे पर वाहनों की आवाजाही के चलते चबूतरा क्षतिग्रस्त हो गया था और जाली न लगने की वजह से आवारा जानवर वहां पर घूम रहे थे। सिंह जी जो चौराहा है उसमें भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई, शहीद आजम भगत सिंह जी की, उस प्रतिमा के दाएं बाएं और बड़े बड़े सुराख थे उसमें जो रेलिंग लगी हुई थी, उसमें कोई भी जानवर किसी प्रकार का भी और कोई भी गेट खुला रहता था और उसका चबूतरा भी ट्रकों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो नगर पालिका ने ये मांग पुरानी थी, नगर पालिका ने जो है काफ़ी समय से ये मांग लंबी थी, तो इस मांग को देखते हुए जनमानस को हमारे गोवंशक गणेश यादव जी के द्वारा भी ये मांग उठाई गई। इसको देखते हुए जनता की तरफ से ये मांग को देखते हुए इसको जो है नगर पालिका बोर्ड के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया। तो इसको हमने जो है कल इसका सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। इसका गेट भी बढ़िया बना दिया गया है और जो आगे कोई बड़ा लंबा चबूतरा था उसे थोड़ा छोटा कर दिया गया ताकि कोई वाहन उससे ना टकरा सके, और उसको देखते हुए जो है भविष्य में जो भी इस पर खर्च हो। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।